भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है, अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानो, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावर्ती को मानो। अपना चिंतन स्व की वैयावर्ती पर आपके बीच में रख रहा हूँ। मैंने भूमिका तो रखी दी थी कि स्वयं को देखना, स्वयं को पढ़ना, स्वयं को समझना, स्वयं को जानना और स्वयं को अपने आप को काबू में रखना और स्वयं की जानकारी रखना, स्वयं को बांधना, स्वयं पर अधिकार चलाना, स्वयं की स्थिति को समझना और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, ये होती है स्व की वैयावृत्ति। स्व की वैयावृत्ति से तात्पर्य यही है, हम सबको तो देख रहे हैं लेकिन शायद हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं। हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम अपने आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम स्वयं को नहीं पढ़ पा रहे हैं। सब पढ़ रहे हैं, दुनिया की हर चीज़ को पढ़ रहे हैं, लेकिन स्वयं को नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्वयं के अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, अंदर की उस आत्मा को नहीं समझ पा रहे कि वो आत्मा क्या मांग रही है, उसको हम नहीं समझ पा रहे। दुनिया की हर चीज़ समझ रहे हैं पर स्वयं को हम नहीं समझ रहे हैं। स्वयं की अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। उसकी जब तक हम जानकारी नहीं रखेंगे तो होगा कैसे, बताओ तो सही। सब पर काबू करना का मन आपका है कि इसको चला लूँ उसको चला लूँ, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप को चलाया? जितने कमिटमेंट आपने किए क्या वो सब कमिटमेंट आपने पूरे किए? आप अपेक्षा तो रख रहे हैं कि सब ऐसा हो जाए, सब वैसा हो जाए, लेकिन आप अपने आप को झांक कर देखो कि मैं वैसा हूँ कि नहीं जैसा दूसरों से चाहता हूँ, अपेक्षा रहती हूँ। आप सबको बांध कर रखना चाहते हो लेकिन शायद स्वयं बंधने को तैयार नहीं हो। आप स्वयं पर अधिकार, सब पर अधिकार रख रहे हो लेकिन स्वयं पर आपका स्वयं का अधिकार नहीं है। स्वयं पर अधिकार चलाना सीखो, स्वयं की स्थिति को सीखो और उस स्थिति को सीखने में एक ही बिंदु बहुत मार्मिक दिया है और वो जीवन को बदल देगा, वो है आत्मनिरीक्षण। जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं होगा तब तक आप अपने आप तक नहीं पहुंच पाओगे। सबसे अच्छी वैयावृत्ति स्वयं की है, तो वो वैयावृत्ति ये है कि अगर वास्तविकता में भगवान बनना है तो स्व की वैयावृत्ति करो, अपना अवलोकन करो, अपना दर्शन करो, अपने आप को ऑब्जर्व करो। मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या सोच है, उस सोच में किस प्रकार की बनावट है, किस प्रकार की गिरावट है, किस प्रकार की दिखावट है, उसको देखना ही यहाँ पर आत्मनिरीक्षण है। स्वयं की वैयावृत्ति आपको करना है। हमें ये जानना है कि सामान्य रूप से हम किन विचारों के प्रभाव में होते हैं, हमारे विचार किस प्रकार के हैं, हमारे विचारों की आधारशिला क्या है, हमारे जीवन का मूल सिद्धांत श्रेष्ठता का है या सामान्यता का है। विचार सबके पास है, जीव मात्र के पास विचार है, लेकिन वो विचार किस प्रकार की सीमा को लिए, वो विचार श्रेष्ठता को लिए, सामान्यता को लिए। हम जीवन में हर क्षण हर समय खुश रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं या निराश रहना चाहते हैं। अपने विचारों को टटोलोगे तो आपको पता चलेगा। अन्य लोगों की प्रतिक्रिया को हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं या हम भीतर से स्वतंत्र हैं, हमने खुद के निर्णय लेने की क्षमता में। नहीं तो किसी ने कुछ बोला और हम ऊपर नीचे हो गए। हम अपने आप को, हम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, स्विच अपना अपने हाथ में रखो। कोई आया, उसने दबाया, उसके दबाहट में आपको नहीं आना है, अपने आप में रहना है। तो अब कितने दूसरों से आप जल्दी प्रभावित हो जाते हो। आत्मनिरीक्षण अपने जीवन का एक लाइव मैच होता है। वो लाइव मैच की तरह आप अपने जीवन को झांक कर देखो, क्या क्या मेरे जीवन में घट रहा है। सिर्फ देखते जाना है, बिल्कुल देखते जाना है। उस आत्मनिरीक्षण करते हुए अपनी दिशा का मूल्यांकन आप कर पाओगे कि वास्तविकता में मैं जिस ओर जा रहा हूँ उस ओर मुझे जाना चाहिए कि नहीं, आखिर जहाँ जा रहा हूँ उस ओर मेरा जो कदम है वो किस ओर बढ़ रहा है। अपने आप का मूल्यांकन सिर्फ आत्मनिरीक्षण से होगा। आप जानेंगे कि आपके जीवन की लक्ष्य की दिशा में जा रहा हूँ कि लक्ष्य की दिशा में नहीं जा रहा हूँ, जो मैंने सोचा है वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ कि नहीं। यह आत्मनिरीक्षण करने का कार्य अपने अलावा और कोई नहीं कर सकता है। बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको खुद को ही उठाना होगा और खुद को, अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। इस कार्य में आपको देखना है कि आपकी मनोदशा कैसी है,
किस तरह की मनोदशा रहती है, किन किन परिस्थितियों में आपके चेहरे पर मुस्कान रहती है और किन परिस्थितियों में आपके मन और आपके चेहरे पर उदासी छा जाती है। कब आप प्रसन्न रहते हैं और कब आप उदास रहते हैं, ये अपने आपको पूरी ईमानदारी से अपने विचारों का निरीक्षण करना है। आप में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ करना भी नहीं है, रोकना भी नहीं, सिर्फ देखना है, अपने आप को देखते चले जाना है। जिस तरह एक गुजरती हुई ट्रेन को आप देखते हो, या कहना चाहिए कि वो आकाश में एक इंद्रधनुष को देखते हो, या कहना चाहिए वो कड़कती बिजली को आप देखते हो, पर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, परिवर्तन आपके हाथ में नहीं है। अभी परिवर्तन मत करो, सिर्फ देखो, अपने अंदर के विचारों को टटोलो, उनको ऑब्जर्व करो कि मेरे विचार किस स्थिति को लिए। जब तक आप अपनी वर्तमान मनोदशा को भली भांति समझेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे से आपकी वैयावृत्ति की प्रक्रिया से आप नहीं जुड़ पाओगे। अगर वैयावृत्ति अपनी करना है तो अपने विचारों को पढ़ने का प्रयास करो। पहले इंसान स्वयं के भीतर का शुद्धिकरण करने में वो सशक्त बनता है, तो फिर वो बाहरी दुनिया को शुद्धिकरण के लिए कदम बढ़ा सकता है। अब स्वयं ही शुद्ध नहीं है तो बाहर क्या दूसरे को शुद्ध बना पाएगा? वो बिल्कुल नहीं बना पाएगा, बना भी नहीं सकता है। मान लीजिए किसी भी बीमार की चिकित्सा के लिए ये जरूरी होता है कि चिकित्सक को बीमारी की सही पहचान होना चाहिए। अब सही पहचान है, चिकित्सक सही पहचान भी कर लेगा, ये जरूरी कि मरीज सही समस्या बताए। समस्या जब तक सही नहीं होगी तब तक चिकित्सा हो नहीं सकती, और मरीज सही समस्या बता दे, इसके लिए जरूरी कि मरीज स्वयं की गहराई से उसका निरीक्षण करे, वास्तविकता में मेरे को तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। अगर वास्तविकता में अगर पावर थिंकिंग से जुड़ना है, ऊर्जावान बनना है, तो वैयावृत्ति की इस प्रक्रिया में आप ही मरीज हैं और आप ही चिकित्सक हैं, और कोई नहीं है। आप स्वयं मरीज हैं और आप स्वयं चिकित्सक हैं। जीवन में आप क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, इसकी सबसे ज्यादा अगर जानकारी है तो किसको है? स्वयं को, कि मैं कहाँ गलत हूं और कहाँ सही हूँ। इसकी जानकारी दूसरा नहीं रखता, हम स्वयं रखते हैं। आप अपनी क्षमताओं को, या कहना चाहिए वो खुशियों को कितना उपयोग कर रहे हैं, आप अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आप ही जान सकते कि मैं कर तो रहा हूँ, या बैठा तो हूँ, विधान तो कर रहा हूँ, लेकिन विधान कितनी तन्मयता से कर रहा हूँ, कितनी लगन के साथ कर रहा हूँ, कितने समर्पण के साथ कर रहा हूँ। कल एक माँ आई और माँ ने बोला बहुत घुटने में दर्द है, इतना असहनीय दर्द है, लेकिन आपकी बात सुन ली, 32 अर्घ तक मैं हिलूंगी नहीं। बोले जितनी देर तक 32 अर्घ चढ़े थे बिल्कुल कायो सर्ग मुद्रा में तकलीफ होती रही, पर बाकी तकलीफ जब से वो निर्णय लिया पूरे 32 अर्घ चढ़े कोई भी तकलीफ नहीं हुई, ऐसा बोला। तो यह श्रद्धा के साथ मनोभाव तल्लीनता, आपने एक जागरूकता बना ली ना कि मुझे करना है, तो अपने आप होता चले जाएगा। तो अपनी क्षमताओं को, अपनी खूबियों को कितना उपयोग आप कर रहे हैं, ये अपने कार्य को के प्रति आप कितने समर्पित हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आप भी अपने आप को जान सकते हो कि मैं कितना हूँ अपने कार्य के प्रति समर्पित। अतः आत्मनिरीक्षण मतलब 100% अपनी जानकारी, 100% अपनी जानकारी, इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। प्रश्न है, मतलब प्रश्न क्या है कि आत्मनिरीक्षण करना क्या सरल है? नहीं, आत्मनिरीक्षण सुनने में तो सरल लगता है, परंतु उतना सरल नहीं है, क्योंकि विचार स्थिर नहीं रहते हैं, विचारों में उथल पुथल चलती है, और अधिकतर जितने विचार होते हैं वो नकारात्मक सोच को लेते हैं, नकारात्मक सोच की गहराई को छूते हुए उतरते चले जाते हैं। यदि आप आनंदमयी सपना देख लें तो आनंद में बहते चले जाएंगे, और आप नकारात्मकता लेते चले जाएंगे तो नकारात्मकता को में आप बहते चले जाएंगे। आपको पता जब चलता है, मान लीजिए आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपके तन्मयता में जब पता चलता है, जब आपको पता चलता है अरे कोई बताता है कि समय हो गया है, तो आप घड़ी देखते हैं। बहुत से लोग तो एकांत में स्वयं से बात करने का प्रयास तो नहीं करते हुए भी क्या वो करते तो हैं, लेकिन स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं रह पाते हैं। जब तक स्वयं के प्रति ईमानदार आप नहीं बनोगे तब तक स्वयं को पहचान नहीं पाओगे।
स्वयं लगता है स्वयं को विचारो, स्वयं का निरीक्षण करो, और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती स्वयं के विचार में, स्वयं के चिंतन में, स्वयं को अपने आप को देखने में। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम नहीं देख पाते, नहीं ऑब्जर्व कर पाते। आप 24 घंटे में नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, जब समय मिले तब करो। अर्थात 2 घंटे 3 घंटे आपके पास वो झुंझुना है ना मोबाइल, उसमें एक अलार्म भर दो। हर 3 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आंख बंद करूंगा और देखूंगा 3 घंटे में मैंने क्या किया, 2 घंटे में क्या किया, 1 घंटे में क्या किया। जितनी देर हो उतनी देर, 4 घंटे मैंने अपने जीवन में कितना उथल पुथल हुआ। 1 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि 80% तो आप नकारात्मक विचारधारा में थे, 90% आपके विचारों में पाप के अलावा कुछ नहीं भरा था। अपना भला नहीं, दूसरे का बुरा करने की अधिकतर विचार रहे आप। अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने आप को देखने का प्रयास करो। आप देखोगे तो वास्तविकता में अपने आप से अपने आप तक आप पहुंच पाओगे। दीर्घ काल मतलब आप लगता तो है कि हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं हमें यही नहीं मालूम। अब आप समझें, दीर्घ लक्ष्य की जगह मामूली लक्ष्य आप सोचते रह जाओगे। बड़े लक्ष्य नहीं रहते हैं आपके जीवन में, छोटे मोटे लक्ष्यों में आप रह जाओगे। खुद संदेह करते रह पाए जाओगे आप, मतलब आपका ही लक्ष्य है, आपकी ही मंजिल है, और आप अपनी मंजिल पर संदेह करते हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अधिकतर इसी में आपका समय आप खराब कर लेते हो। और समय साथ साथ में क्या है, साथ में आप ये भी करते हो अनावश्यक चिंता, जो नहीं करने योग्य चिंता है, वो ऐसी जो बिल्कुल फालतू की चिंता है जिसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ समय को आप खराब और अपने आप को खराब कर रहे हो। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, वो वहाँ गए कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुकान पे से चोरी हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रकार से हो जाए। ये इस प्रकार की जो अनावश्यक चिंता है, इसमें तो अधिकांश समय वो सोचते गए पाए गए जो पाना नहीं चाहते। अधिकतर लोग वो सोचते हैं जो नहीं पाना है। अपने आप को टटोलना, जो नहीं पाना है आप वो क्यों सोच रहे हो, यही तो बहुत बड़ी गलती कि जो नहीं चाहिए आप वो सोचते चले जा रहे हो, तो उससे और आप नीचे उतरते चले जाओ। क्योंकि आप योजनाबद्ध तरीके से सोचने की जगह प्रतिक्रियात्मक विपरीत सोचते चले जा रहे हो, और वो जो विपरीत आपकी जो सोच बन रही है, उस विपरीत सोचने के कारण और जीवन में विपरीतता आती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि जीवन में सकारात्मकता के लिए समय की कमी है, खाली समय तो है आपके पास, परंतु बिना कारण के विचारों में उनका वहाँ पर उपयोग लगाकर अपने जीवन को आपने शून्य बना दिया है। आत्मनिरीक्षण अगर आप करोगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी और एक तस्वीर की तरह आपका पूरा जीवन आपके सामने आएगा। कभी अपने विचारों की ओर गौर आपने नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो स्वयं के विचारों का एक ऑपरेशन आप कर लोगे, स्वयं के विचारों को आप पढ़ लोगे। जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो कुछ सच सामने आ जाते हैं, और उस सच में आप अपने आप को पाओगे कि जो आप सोच पूर्ण रूप से लक्ष्य पर केंद्रित नहीं थी, परिस्थितियों के अनुसार इधर उधर भटक जाती है आपकी सोच। इधर परिस्थिति आप इधर आ जाते हैं, उधर परिस्थिति आप उधर पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग तो खुद के स्वयं के लक्ष्यों के बारे में जानकारी नहीं कि मुझे बनना क्या है। सुबह उठे, दुकान खोली, सुबह भोजन किया, शाम को भोजन किया, मंदिर आ गए, सो गए। अरे लक्ष्य क्या है अभी यही नहीं मालूम आपको, आप दौड़े जा रहे हो सुबह से लेके शाम तक। वो कोई तो एम बनाओ, आप कोई तो लक्ष्य बनाओ, कोई तो तैयारी करो, कोई तो आपका होना चाहिए मंजिल। नहीं है, यही तो बात है। सच्चाई ये है कि हमारे पास पूरी दुनिया की घटनाएं घट रही है, उन पर सोचने के लिए समय की कोई कमी नहीं है, पर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं। इसके विपरीत हमारे अंतर मन की और हमारी मनोदशा क्या हो रही है, ये सोचने के लिए समय की हमारे पास कमी है कि नहीं। कारण इसलिए भी होता है, क्या कारण है, क्योंकि एकांत में बैठने की हमें आदत ही नहीं है, और जब आदत नहीं है तो हम फिर आत्मनिरीक्षण को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं, अपने आप को पढ़ने को हम इतना महत्वपूर्ण नहीं मान रहे हैं। आत्मनिरीक्षण के दौरान खुद पर ध्यान देने के लिए हम इतने प्रेरित नहीं है कि हम खुद को देखें। आत्मनिरीक्षण के दौरान जब हम विचारों को बिना मतलब के इधर उधर भागते देखते हैं, तब हमें अपनी भावनाओं को हम देखते हैं कि किस प्रकार की हमारी भावनाएं। परंतु ध्यान रखना, आप कर्म सत्ता को धन्यवाद दो, इसलिए धन्यवाद दो
कि आपके ऐसे ऐसे विचार हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं, अगर वो विचार पूरे हो जाते तो ना जाने आप क्या हो, आपकी क्या गद बन जाती। वो तो बहुत भला है कि आप इतना अनर्थ सोचते हो और उस अनर्थ सोचने के बावजूद भी वो सब अनर्थ घटता नहीं है। अगर वो घट जाए तो क्या पता क्या हो जाए। अपने सोच का निरीक्षण करोगे तो उस दौरान आपको अपनी आदतों का निरीक्षण होता चला जाएगा कि कौन सी आदत मेरे लिए ठीक थी, कौन सा मुझे करने योग्य था, कौन सा नहीं था। लोगों को ऐसा लगता है कि अपने समय का मैं सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा हूँ, सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन जब वो अपने आप को पढ़ते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं तो सत्य का पता चलता है कि काफ़ी समय तो वो अनावश्यक कार्यों में व्यतीत कर रहा है, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ व्यतीत कर रहा है। कब? जब वो पढ़ेगा देखेगा, वो बिना काम के कार्यों को वो पहले प्राथमिकता दे रहा है, उसकी वजह जो जरूरी काम है वो छूटते चले जा रहे हैं। अभी जरूरी क्या है वो छूटता चले जा रहा है। आत्मनिरीक्षण से सबसे पहली बात तो अपनी आदतों का परिचय होता है कि मेरी कौन सी आदत है और वो आदत किस प्रकार की है, क्या वो आदत मेरी अच्छी है कि वो मेरी आदत बुरी है। वो आत्मनिरीक्षण होता है तो वो टालम टोल वाली जो है वो उसको अपने आप में निरीक्षण होता है कि मैं जो टालम टोल वाला व्यवहार कर रहा हूँ कैसा कर रहा हूँ। अपने आप जो बहानेबाजी वाली आदत है उससे वो वाकिफ होता चले जाता है कि और जो मैं नई चीज़ों को ग्रहण करने की कितना मतलब प्रतिरोध करता हूँ। कोई नई चीज़ अगर मेरे जीवन में आती तो कैसा प्रतिशोध करता हूँ। बिल्कुल मैं टीवी में, मोबाइल में कितना समय व्यतीत कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, वो आपको जब आप निरीक्षण करेंगे तब आएगा कि आप अनावश्यक समय कितना बर्बाद कर रहे हैं, उस ओर आपकी दृष्टि पहुंच जाएगी। कहाँ पर मुझे सुधार करना चाहिए ये आप अपने आप आपकी जानकारी वहाँ तक पहुँच जाएगी। रहस्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो आप खुद से छुपाते हैं, कुछ रहस्य होते हैं जो कुछ रहस्य होते हैं जो आप क्या, सबसे पहला रहस्य जो आप खुद से छुपाते हैं और दूसरा जो अन्य लोगों से छुपाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। दोनों रहस्य की जानकारी आत्मनिरीक्षण से मिल जाएगी। मतलब कुछ चीज़ ऐसी है जो खुद से खुद आप छिपाते हैं और एक होती है जो दूसरों से छिपाते हैं। खुद से क्या छिपाते हैं और दूसरों से क्या छिपाते हैं, इसकी पूरी जानकारी कब आएगी? जब आप खुद का निरीक्षण करोगे। आत्मनिरीक्षण करते हुए गौर करो। अगर आत्मनिरीक्षण अगर करना भी है तो एक कुछ बिंदु आपको दे रहा हूँ, इन बिंदुओं पर आत्मनिरीक्षण करना जो मैं बिंदु आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप, पहला बिंदु अगर लिख सकते हो तो लिख लो, रिकॉर्ड कर सकते हो तो रिकॉर्ड कर लो, क्या क्या मुझे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। सबसे पहला बिंदु, आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, ये आत्मनिरीक्षण करो। पहला बिंदु, मैं स्वयं के बारे में क्या सोचता हूँ। दूसरा, आपके मतलब रोजमर्रा के जीवन में किन किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होता है। अधिक मूल्यवान होती है वो, अर्थहीन होती। जिन पर आपका अधिक फोकस है, किस पर फोकस है आपका, जिस पर फोकस है वो मूल्यवान है या अर्थहीन है। फोकस किस चीज़ पर है? मान लीजिए मेरा क्रिकेट खेलने पर फोकस है, मान लीजिए मेरा मोबाइल पर फोकस है, और किस पर फोकस है, और वो जो फोकस है जिस पर मेरा ज़्यादा दबाव, मतलब मेरा अंदर से समर्पण ज़्यादा है, या किसी मित्रता पर ज़्यादा है, या किसी और चीज़ पर, किस पर फोकस है, वो कितना मूल्यवान है, इस पर आप विचार करना। फिर तीसरे नंबर पर कि आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं। आप अंदर से क्या हैं और बाहर से क्या दिखाते हैं, इस पर फोकस करना, इस पर विचार करना कि मैं अंदर से क्या हूं और दुनिया को बाहर क्या दिखा रहा हूं। क्या आपकी दिनचर्या आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी, ये अपने आप से पूछना है। आपको अपने अंदर से पूछना है, जो मेरी दिनचर्या है उस दिनचर्या के माध्यम से मैं क्या सफल हो जाऊंगा। लगता है आपको अगर सफल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं कि नहीं, रात को 2 बजे सोना है, सुबह 10 बजे उठना है, और अन्य अन्य जो क्रियाएं, उन पर ऑब्जर्वेशन करो, आप उनको देखने का प्रयास करो, उनको टटोलने का प्रयास करो, तो आपको अपनी दिनचर्या का और भान होता चला जाएगा। उससे आपको लगेगा कि वास्तविकता में क्या है। फिर अगला और अंतिम, आप किस परिस्थिति में सारे दुख भूलकर प्रसन्न हो जाते हो। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिस परिस्थिति से आप जब वाकिफ होते हो, उस परिस्थिति में जाने के बाद आप सब प्रकार के दुख भूल जाते हो। भाई मैं कितना भी टेंशन में हूँ, कितना भी पीड़ा में था, गुरु जी के चरणों में पूछता था तो सब दुख पीड़ा कष्ट भूल जाता था।
बस ऐसा आपको कहाँ अच्छा लगता है? आप उसको स्थान को देखो कि ये स्थान है जहाँ उस स्थान पर जाने के बाद मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अपने आप को एकदम रिलीफ महसूस करता हूँ। अपने आप को पढ़ो, वो स्थान अगर शुभोपयोग वाला है, वो स्थान शुद्धोपयोग वाला है, वो स्थान अच्छे वाला है तो बहुत अच्छी बात है कि तो इन आठों पर जो मैंने 8 बिंदु आपको दिए वो आत्मनिरीक्षण करने के लिए दिए। अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा आमूलचूल आप परिवर्तन ला लेंगे अगर आप इन 8 बिंदुओं को करेंगे। इन 8 बिंदुओं पर चिंतन मंथन आप करते चले जाएंगे। क्या बोला? फिर से एक एक करके बिंदु बोलूं, कौन कौन से 8 बोले हैं? फिर से बताऊं? आप अक्सर स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, पहला बिंदु। दूसरा, रोजमर्रा के जीवन में किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस होता है? अधिकांश मूल्यवान पर है, वो जो फोकस या अर्थहीन पर है। आप अंदर से क्या और बाहर से क्या दिखाते हैं? फिर अपने सामने वर्तमान में कौन सी वास्तविक समस्या है और उन समस्याओं का वास्तविक कारण क्या है? जीवन को श्रेष्ठता लाने में कौन कौन सी आदतें आपको रोक रही है जो जीवन में ऊंचाइयों तक नहीं ले जा पा रही? क्या आपकी दिनचर्या आपको सफलता दिलाने में मदद करेगी? फिर उसके बाद क्या बोला है अंतिम, कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं और अगर पीड़ित अवस्था में, कष्ट वाली अवस्था में, तो कब जाते हैं? जब आप सुखी या प्रसन्न हो जाते हैं। इन 8 बिंदुओं को एक काम कर लो, ज़्यादा नहीं, इतना ही कर लो, 7 दिन तक ये 8 बातें अपने आप से पूछूंगा मैं। इतना ही नियम ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, 7 दिन तक, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 7 दिन तक ये 8 बातें मैं अपने आप से पूछूंगा। इतना ही कर लो आप। उसके बाद देखना क्या परिवर्तन आता है। आपको अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। आप क्या हैं ये आपको समझ में आएगा। इन 8 बातों को जो आप अपने आप से पूछोगे ना, आप क्या हैं ये आपको समझ में आएगा। आप आज कहाँ हैं ये आपको समझ में आएगा। आप कहाँ जाना चाहते हैं ये आपको समझ में आएगा। आपकी वर्तमान स्थिति का जिम्मेदार कौन है ये आपको समझ में आएगा। जब आप इन 8 बातों के साथ अपने आप को अगर जोड़ लोगे तो इन सब चीज़ों से जुड़ते ही आप एक बहुत महान व्यक्तित्व की ओर पहुँचते चले जाओगे। बहुत बहुत गहरी चीज़ें, हालांकि मैंने जो बात बोल दी है कि वो इस प्रकार की बात बोल दी है। हाँ, जो चीज़ बोल रहा हूँ बहुत ऊंची बात बोल रहा हूँ, बहुत ऊपर की बात बोल रहा हूँ। हो सकता है आज का प्रवचन थोड़ा सा कठिन सा लग रहा हो, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वास्तविकता में क्योंकि कुछ अलग हटके आज का हमने प्रवचन, चिंतन चला गया। अब चिंतन चला गया तो चिंतन ही है वो, तो उस चिंतन को मैंने आपके बीच में रख दिया। लेकिन वास्तविकता में जिन जिन ने अपने आप को पढ़ा है, जिन जिन ने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, जिन ने अपने आप को देखा है, वो कभी भटके नहीं है, वो कभी अटके नहीं है। वो हमेशा ऊपर बढ़ते चले गए, वो हमेशा ऊंचाइयों को लेते चले गए। अपने आप को देखो, अपने आप को पढ़ोगे तो आप वास्तविकता में ऊंचाइयों तक पहुंचते चले जाओगे, ऊंचाइयों तक जाते चले जाओगे। तो यही स्व की वैयावृत्ति ये होगी कि हम अपने आप का आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को देखते चले जाएं। हो सकता है आंसू निकल पड़े अपने जीवन को आप जब देखोगे कि मैंने क्या क्या कर लिया और इस करने के बाद मेरा क्या होगा, और ये जो किया है उसके परिणामों के माध्यम से मैं कहाँ जाऊँगा। आपने कभी सोचा है आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है? कितना पुण्य होगा जो आपको मनुष्य पर्याय मिली। आप क्या इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आने वाले समय पुनः आपको ऐसी अच्छी पर्याय मिल जाए? ये कभी सोचा, पूछा अपने आप से कि मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन इस करने के माध्यम से मुझे पुनः अच्छी पर्याय में जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं कहाँ पहुँचूँगा, ये अपने आप से प्रश्न आपको पूछना चाहिए। अपने आप का ऑब्जर्वेशन आपका अपना होना चाहिए। एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, इतना सफल व्यक्ति, शानदार व्यक्तित्व था, अनेक फैक्ट्रियों का मालिक, खूब सारे कर्मचारी, खूब सुंदर धर्मपत्नी भी थी, बेटा भी था, बेहिसाब बैंक बैलेंस सब कुछ था। लेकिन हुआ ये, सब कुछ होने के बावजूद भी तो एक कभी तो ऊपर रहते हैं आप, तो अर्श पर भी रहने वाला फर्श पर आने में देर नहीं लगती। और हुआ यही कि वो ज़मीन पर आ गया। जब ज़मीन पर आ गया तो दोषारोपण भगवान को दे रहा है कि भगवान ये क्या किया तुमने, ऐसा वैसा यूँ तू। तो भगवान थे, भगवान ने भी बोला, हालांकि भगवान तो आते नहीं हैं, फिर भगवान ना पूछते हैं आपसे। फिर उन्होंने कहा भैया इसकी जिम्मेदार कौन? आप स्वयं। क्यों आप स्वयं?
आप स्वयं इसलिए कि आप सेटअप को बढ़ाने के चक्कर में लोन लेते गए, ध्यान दिया नहीं, व्यापार पे फैक्ट्री पे ध्यान दिया नहीं, वही नौकर के सुख दुख में आपने ध्यान नहीं दिया। इधर जो है वो फैक्ट्री बंद हो गई, उधर जो है पत्नी छोड़ के चले गई। बोले पत्नी क्यों छोड़ के चले गई? अब आपने सिर्फ मात्र किसको, धन को ही कोई सब कुछ माना, बाहर को माना, तो पत्नी भी छोड़ के चले गई। वो जो बच्चे हैं वो बच्चे भी, क्योंकि आपने जिस समय देना था उस समय नहीं दिया। तो कम से कम निरीक्षण तो करो कि मेरे जीवन में कौन सा काम किस समय करने योग्य है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी पूरी स्थिति परिस्थिति मन स्थिति आपके हाथ में। अपना खुद का अपना खुद का आत्मनिरीक्षण करो, अपने खुद की पढ़ाई करो, अपने आप का रिसर्च करो, अपने आप को देखो, बहुत कुछ आप पा जाओगे, बहुत कुछ आपके जीवन में आता चला जाएगा। लेकिन पढ़ना अपने आप को पड़ेगा, देखना अपने आप को पड़ेगा, तभी आप आ पाओगे। स्व की वैयावृत्ति की बात चल रही है। स्व की वैयावृत्ति में एक और हमने अगला बिंदु करा, लेकिन वो अब समय हो गया है। सिर्फ वो सोचिए जो आप पाना चाहते हो। अगला बिंदु अब कल कर लेंगे उस पर चर्चा, कि सिर्फ वो सोचिए जो आप पाना चाहते हो। तो क्या कैसे सोचना है और किस प्रकार से सोचना है, इस पर बात करूँगा। नहीं मैं कर रहा हूँ कि आत्मनिरीक्षण की बात करिए, तो कम से कम थोड़ी बहुत देर के लिए अपना आत्मनिरीक्षण कर लेना। ये जो 8 बिंदु आपको दिए, इन 8 बिंदुओं को देखकर अपने आप की वैयावृत्ति कर लेना, सच्ची और अच्छी वैयावृत्ति होगी। एक बात और बता दूंगा, मैं आत्मनिरीक्षण कैसे करता हूँ, किस प्रकार से आत्मनिरीक्षण करता हूँ, उस आत्मनिरीक्षण करने के बाद मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम करता हूँ कि एक बार पूज्य गुरुदेव इरियापत में बड़े प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न, खूब प्रसन्न थे। तो अब उनकी जो मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट से महाराज जी ने पूछ ही लिया, आचार्य श्री क्या बात है, आप बहुत प्रसन्न हैं? तो इतने पूरी इरियापद में आप बार बार बड़े प्रसन्न थे, बहुत गदगद थे, कुछ हो गया कोई विशेष बात? तो आचार्य श्री जी ने बड़े उससे मोटिवेशनली बात ये करी, बोले 24 घंटे में एक ही बार तो इरियापद आती हैगी, और जब 24 घंटे में एक बार इरियापद आती है तो उसको बड़े प्रसन्नता से और बड़े गदगद भाव से करना चाहिए ना। उस गदगद भाव से और प्रसन्न भाव से अगर हम क्षमा याचना करेंगे और भगवान से मिलेंगे तो निश्चित हमारी विशुद्धि भी बिगड़ेगी और परिणामों में निर्मलता भी आएगी। इसी प्रकार अब आपको कब 64 रिद्धि विधान करने को मिलेगा, तो बड़े गदगद भाव से प्रसन्नता के साथ आप लोग भी ये 64 रिद्धि विधान का होगा, उसको हम सबको करना। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।